ड्रामा सीरियल नूरजहां की खुशियां तो अरूज पर हैं, लेकिन घर में एक नया सरप्राइज। सफरीना के घर में बेटी की पैदाइश। उधर माहर ने भी इस बार बड़ी शर्त सफीर के आगे रख दी कि जितनी जल्दी हो सकता है सुम्बुल को फारग कर दो। सुम्बुल की जिंदगी तो इस बार तबाह होकर रह ही गई, लेकिन नूर बानो कभी भी नूरजहां की किसी किस्म की कोई भी बात मानने वाली नहीं है, जिसके बाद ये घर मैदाने जंग बन ही जाएगा। आने वाली की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे नूरजहां हशाश बशाश होकर इस बार अपने तख्त के ऊपर बैठी हुई है, क्योंकि वो माह को इस बार लेकर अपने घर आ ही चुकी हुई है। माह के घर में जब से बेटे की पैदाइश हुई है, आखिर उसकी जिंदगी भी इस बार बर्बाद होने से बच ही गई। नूरजहां मुस्कुरा रही है बैठे हुए। उधर घर में सफीर इस बार माह को लेकर आ ही चुका हुआ है, और साथ में नूरजहां के पोते को भी। यहाँ पर मुराद शाह, हुनैद और सफीर बहुत ज्यादा खुश होते हैं अपनी माँ को यहाँ पर पोते के साथ खेलते हुए। यहाँ पर तीनों बहू भी पहुँच जाती हैं। जैसे ही वहाँ पर पहुँचती हैं तो नूरजहां कहती है कि ये देखो मेरा पोता इख्तियार शाह। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर सुम्बुल जो टूट कर रह जाती है। सुम्बुल का चेहरा यूं मुरझाया हुआ देख कर यहाँ पर नूरजहां हैरान रह जाती है और सोचती है कि आखिर इसे हो क्या गया। माह को उसके कमरे में यहाँ पर सफीर लेकर जा रहा होता है कि माह के पास जैसे ही सुम्बुल होती है तो उसकी तरफ देख रही होती है। सुम्बुल की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस घर में सिर्फ और सिर्फ इस बार माह को ही प्रोटोकॉल मिलने वाला है नूरजहां की जानिब से। सुम्बुल यहाँ से परेशान होकर जैसे ही निकलती है तो उसके पीछे पीछे सफरीना और नूरबानो भी यहाँ पर। सुम्बुल भाग पड़ती है रोते हुए, लेकिन उसके पीछे पीछे नूरबानो भी पहुंच जाती है। उधर पिलर के साथ बैठकर यहाँ पर रो पड़ती है कि उसे रोता हुआ देखकर बानो भी परेशान हो जाती है और उसे हौसला देने की कोशिश करती है कि सुम्बुल तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे पेट में भी बच्चा है, उसका जरा ख्याल कर लो। इन लोगों को तो किसी किस्म का कोई भी एहसास है ही नहीं। जिस तरह से माँ बनने वाली यहाँ पर सुम्बुल, उसके साथ भी जुल्म हो रहा है। सफीर को भी अब सिर्फ और सिर्फ माह का ही फिक्र पड़ चुका हुआ है। उधर नूरजहां इख्तियार शाह को लेकर अपने तख्त के ऊपर बैठी हुई है, झूला ले रही है और बहुत ज्यादा खुश है, और उसे आज किसी किस्म की कोई भी परवाह नहीं है कि अपनी तीनों बहुओं को सामने बुला ही लेती है। माह के सर के ऊपर तो इस बार किसी किस्म का कोई भी काम नहीं डालने वाली है कि यहाँ पर सुम्बुल के ऊपर सारी की सारी जिम्मेदारियां डाल दी जाती हैं माह के, और कहा जाता है कि सुम्बुल उसके बच्चे को लेकर उसके कपड़ों की सारी जिम्मेदारी, खाना पीना सब कुछ तुम्हारे सर के ऊपर है। किसी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए मेरी नई बहू को, और बाकी किचन और सफाई का काम तुम दोनों को संभालना पड़ेगा, नूरबानो और सफरीना को, क्योंकि अब तो सुम्बुल के पास तो वक्त है ही नहीं। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर नूरबानो बोल ही पड़ती है, कहती है कि मेरे पास भी वक्त नहीं होता है। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर नूरजहां की बकी रह जाती है कि इस बार नूरबानो दोबारा से जवाब देना शुरू हो चुकी है। बोलकर कहती है कि जो मैंने कहा है वो तुम्हें करना ही पड़ेगा इस घर में रहते हुए। नूरबानो ये बात सुनकर खामोश रहती है और सब्र का मुजाहरा करती है। उधर रात के वक्त लॉन में बैठी हुई सफरीना और उसके पास चाय लेकर नूरबानो पहुंच जाती है। नूरबानो जैसे ही वहां पर पहुंचती है तो यहाँ पर नूरजहां की बुराइयां सामने लाकर बैठी जाती है। कहती है कि जो दुनिया के लिए दीन नूरजहां है, उसकी सोच कितनी घटिया और कितनी स्टफन है कि वो अपनी अना के आगे किसी औरत का दर्द तो देख ही नहीं सकती। उसे जरा भी परवाह नहीं है कि सुम्बुल के ऊपर क्या गुजर रही होगी कि उसकी जोतन उसी के सामने लाकर बिठा दी गई है, और उसके सारे के सारे काम मुलाजमों की तरह से उसके सारे के ऊपर डाल दिए गए हैं। सफरीना कहती है कि तुम जुल्म तो देखो यहाँ पर कैसे सफीर की बीवी और बच्चे का काम सारा सुम्बुल को दे दिया है। वो दोनों इस बार परेशान तो हैं ही सुम्बुल को लेकर भी, और ये भी फैसला किया है कि वो सुम्बुल को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। उधर रात के वक्त दुख की चेयर के ऊपर जहाँ पर पहले नूरबानो बैठा करती थी, आज
आज वहाँ पर सुम्बुल बैठी हुई है, परेशान होकर रह चुकी होती है कि ऊपर से माँ कपड़े लेकर पहुंच जाती है धोने वाले और उसे पकड़ा ही देती है। कहती है कि ये कपड़े संभालो और इनको अच्छे तरीके से वॉश करके कपड़े प्रेस करके रख दीजिएगा। यहाँ पर माँ भी परेशान है कि किस तरह से यहाँ पर सुम्बुल से वो काम ले रही है। उसे भी ये बातें अच्छी नहीं लग रही होती। वहाँ पर अकेली खड़ी देख रही होती है। किचन में काम करती हुई सफरीना, जिसकी तबीयत ठीक नहीं है, 9वां महीना चल रहा है, किसी वक्त भी हॉस्पिटल में जाना पड़ सकता है कि काम लगे हुए यहाँ पर तबीयत जैसे ही खराब होती तो उसे नूरबानो संभाल ही लेती है और उसे हॉस्पिटल में इस बार पहुंचा दिया जाता है। माहा जो इस बार किसी की भी बात नहीं मानने वाली, क्योंकि जिस तरह से उसने घर में वायरस लाकर रख दिया है, इस बार उसकी हर बात को माना जाएगा। जैसे ही वो सुबह के वक्त तैयार हो रही होती है और ये भी कहती है कि मैं जॉब जरूर करूंगी, मैं कभी भी इस घर में नहीं रहना चाहती। सफीर कहता है कि क्या जरूरत है तुम्हें माँ जॉब करने की, यहाँ पर तुम्हें सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर उसमें 2 शर्त रख दी जाती है। पहली शर्त जॉब नहीं छोड़ेगी और दूसरी शर्त ये कि तुम्हारी अम्मा ने जो घर में अपनी बहू में काम बांट रखे हुए हैं घर के, वो बिल्कुल भी मैं नहीं करूंगी। सफीर कहता है कि वो तुम्हें करने भी नहीं देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और सबसे बड़ी और मेन शर्त, यही बात सुनने के बाद यहाँ पर सफीर हक्का-बक्का रह जाता है कि आखिर कौन सी ऐसी शर्त है जो माँ मनवाना चाहती है। माँ इस बार सुम्बुल को भी साइड पर करेगी और अपने बेटे के नाम और अपने नाम भी प्रॉपर्टी वो करवा कर ही रहेगी, क्योंकि इस बार वो बिल्कुल भी अपने आप को कमजोर नहीं रखना चाहती। अगर ये सब कुछ उन्होंने ना किया तो ये घर छोड़कर चली ही जाएगी। सफरीना, जिसको इस बार बेटी की आमद पर खुशी तो है ही, लेकिन ये बात जब नूरजहां को पता चलती है, जैसे ही घर में उठाए हुए बेटी पहुंच ही जाती है सफरीना, तो साथ हुनैद भी मौजूद होता है। हुनैद कहता है कि अम्मी, ये इंसिया, हमने पहले ही नाम डिसाइड कर रखा था, लेकिन यहाँ पर नूरजहां उनकी तरफ देखना भी मुनासिब नहीं समझती। सफरीना तो कमरे में चले ही जाती है अपनी इंसिया को उठाए हुए, लेकिन यहाँ पर हुनैद, जिससे बहुत ज्यादा ये बात बुरी लगती है कि उसकी माँ उनकी खुशियों में बिल्कुल भी खुश नहीं है। पहली बेटी को तो इस दुनिया में आने से पहले ही भेज दिया, लेकिन इस बार हुनैद कभी भी अपनी बेटी के साथ जुल्म नहीं करे। अपनी माँ को कहता है कि अम्मा, आप भी तो बेटी ही थी जो बड़ी होकर माँ बन गई, लेकिन आपको क्या मसला है? इंसिया मेरी बेटी है और मैं कभी भी अपनी बेटी के साथ इस बार जुल्म नहीं करूँगा और ना ही सफरीना के साथ। आप ज़हन से निकाल दीजिएगा। यहाँ पर चिल्ला ही पड़ता अपनी माँ के ऊपर। हुनैद भी इस बार अपनी माँ से बज़न हो ही जाएगा, जिस तरह की वो हरकतें कर रही है। ज़माना जालियत की सोच रखने वाली ये नूरजहां आखिर में अकेली रह ही जाएगी। नूरबानो, जो तंग आकर इस बार मुराद शाह के साथ घूमने के लिए निकल ही जाती है, वो दोनों आपस में बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि कभी भी इनका गुजारा उस घर में तो होने ही नहीं वाला है। जैसे ही घर में आती है तो यहाँ पर नूरजहां को बहुत ज्यादा तंग करती है, जिसकी वजह से हुनैद बहुत ज्यादा गुस्से में आकर अपनी माँ का ताबेदार बेटा इस बार गोली चला ही देता है नूरबानो के ऊपर। नूरबानो के बाजू में जैसे ही गोली लगती है तो मरहम पट्टी तो मुराद शाह उसे करवा ही लेता है। घर लेकर जैसे ही आता है तो यहाँ पर अपने बड़े भाई हुनैद के ऊपर चिल्ला पड़ता है, गिरबान से पकड़ लेता है। सफीर यहाँ पर छुड़वाने की भरपूर कोशिश करेगा, उधर से महा भी आ जाएगी। ये घर आखिरकार मैदान जंग बन ही गया। नूरजहां, जो अपने ही बेटों को इस बार लड़ता देखेगी तो जलकर राख हो जाएगी। आखिरकार इस बार नूरबानो ने अपने बाप का बदला ले ही लिया, जब मुराद शाह ने अपने बड़े भाई को गिरेबान से पकड़कर अच्छी खासी उसकी धुलाई की। उधर कमरे में चले जाने के बाद इस बार वो चैलेंज सामने लाकर रख देती है। नूरजहां कहती है कि तुम्हारे बाप ने मेरी शादी को मेरे लिए गाली बना दिया, उसकी बेटी की लव मैरिज को मैंने भी उसके लिए गाली बना दिया। नूरबानो कहती है, मैंने भी आपके ही बेटों को आपस में लड़वा कर बेहतर किया। एंड में आकर नूरजहां अकेली रह जाएगी, जो जुल्म कर रही है इस बार अपनी तीनों बहू के ऊपर। कौन कौन चाहता है कि जिस तरह से मुराद शाह साथ दे रहा है नूरबानो का, वाकई बेहतर कर रहा है। और घर में बेटी की पैदाइश पर जिस तरह से नाराज हुई ये जमाने जालियत की सोच रखने वाली नूरजहां, क्या होना चाहिए इसका अंजाम? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपने ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।